मोहब्बत वाला पहला फ़ोन कॉल सबको याद होता है। बिल्कुल। तो पहली फ़ोन कॉल से, चैटिंग वाले टाइप से, इंस्टा वाले रील से जो फॉलोवर्स हुई थी ना, तो ठीक है, चलो अब बात। अब मैं उठा लूँ कलम तो मौका परस्त देश पाकिस्तान को भारत का भय लिखूं, या आप बताओ गर्व से भारत माता की जय लिखूं। एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। हे गाइस, हम आए थे जैसे कि पटना आए थे ग्रेजुएट चाय वाली का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन हम जैसे वहाँ से बाहर निकले तो एक गुमनाम एक्टर, जिनको मतलब कि गुमनामी है एक तरह से, क्योंकि इनको अभी तक ज़्यादा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये पर्दे के पीछे से बहुत काम करते हैं और ये मतलब कि बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और नेटफ्लिक्स का भी इनका कोई वेब सीरीज अभी आने वाला है। तो अब इनसे बात करने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा कि ये क्या, कहाँ से हैं, क्या नाम है इनका और क्या करते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? जी नमस्कार भाई, मेरा नाम सागर इंडिया है जी। कहाँ से हो आप? मैं तो नवादा बिहार का रहने वाला हूँ। पटना में क्या करते हो आप? पटना में घर है हमारा और पटना मेरी कर्म भूमि है और बेसिकली एक अभिनेता हूँ। क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? मैंने मतलब मेरी मास्टर है पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा, तो आप बेसिकली मतलब क्या क्या करते हो? आप थोड़ा सा अपना डिटेल्स में बेसिक ज़्यादा बता दीजिए। देखो भाई, मैं रंगमंच और फिल्म का अभिनेता हूँ और थोड़ी बहुत कविता लिख लेता हूँ और कुछ कहानियाँ लिख लेता हूँ, बस यही है। और तो सिंपल। तो एक दो कविता हमें भी सुनाइएगा। बिल्कुल, कैसी कविता सुनना चाहते हो भाई आप? पहले आपके चैनल का नाम क्या है दोस्त? हमारे चैनल का नाम है आरजे मिथिला ब्लॉग्स। बहुत बढ़िया भाई, जितने लोग मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं आरजे मिथिला ब्लॉग, ये नाम याद रखिए। और आप चैनल पे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो, और इनके पेज पे देख रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कीजिए। और भाई एक बात कि आज स्थितियाँ इतनी भयानक हो चुकी है जॉब को लेके, और भाई नया स्टार्टअप को लेकर के बिहार का बच्चा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। और ये बड़ा उत्साह का विषय होता है कि जब कोई अपना नया कुछ स्टार्टअप करता है, तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीधे बातें हम अपने ऊपर। चलिए भैया, थैंक यू। और अब आगे बताइए, आप क्या मतलब कि कौन सी कविता पहले सुनाओगे? अगर रौद्र वाला होगा तो रौद्र सुना दीजिए, अगर वीर वाला होगा तो वीर। चलो, वीर रस की बात करी हो भाई तुमने, तो एक पहली वीर रस पे एक कविता मैं सुना देता हूँ, क्योंकि हम भी देशभक्त हैं और हम भारत मोटे एक्टर्स हम भी है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहार। देखो है ना क्या दोस्त कि देश में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ आए दिन हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे आकर के कह देते हैं ना कि देश में मुझे असहजता महसूस हो रही है। भाई ये इस देश का खा रहे हो, पी रहे हो और इस देश में असहज महसूस कर रहे हो, गलत है और गलत बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कवि होने के नाते लिखूंगा जो सच होगा। तो बहुत सारी चीज़ में देश में घटनाएं घट रही है, तो मैंने उस वक्त एक कविता लिखी थी कि बहुत कुछ देश में घट रहा था, तो कवि होने के नाते दोस्त सच लिखूंगा। कलम मेरे बगावत कभी नहीं कर सकते, तो उस पर एक कविता था कि कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं, कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं, भारत की मान सम्मान या लाचारी लिखूं, भारत की मान सम्मान या लाचारी लिखूं, या तिलक के बिन ब्याही बहन या बेखौफ घूमते बलात्कारी लिखूं। एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। और आगे है कि धर्म के नाम पर जला दिए गए कई गाड़ियां, कि धर्म के नाम पर जला दिए गए कई गाड़ियां, फटे कई शहरों में बम, बाढ़ से आई तबाही लिखूं, या बिना इलाज के चमकी बुखार में मर चुके उन बच्चों की चित्कारी लिखूं। एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। और है कि देश विरोधी, सुन ले भाई, कान खोल लो, कि देश विरोधी नारेबाजी करने वालों के गालों पर जूतों की थुपाई लिखूं, कि देश विरोधी नारेबाजी करने वालों के गालों पर जूतों की थुपाई लिखूं, या देश के लिए पुलवामा में, या देश के लिए नहीं, कि देश विरोधी नारेबाजी करने वालों के गालों पर जूतों की थुपाई लिखूं, या देश के लिए पुलवामा में उन वीर जवानों के शरीर के टुकड़ों की भरपाई लिखूं, कि देश के लिए शहीद हुए पुलवामा में उन वीर जवानों के शरीर के टुकड़ों की भरपाई लिखूं। एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। और है कि देश आज क्या है ना भाई, कि हर नौकरी के लिए, सब कुछ के लिए, आप समझ रहे हो ना क्या स्थिति है। तो देश के नेता मंत्रियों के संपत्ति और करतूतों का खाका लिखूं, कि देश के नेता मंत्रियों के संपत्ति और करतूतों का खाका लिखूं, या आप बताओ, या देश के लाल अभिनंदन की वीरता की गाथा लिखूं। एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। और है कि सरकारी नौकरी, आज जान रहे हो भाई की स्थिति क्या है नौकरियों की, कि सरकारी नौकरी के लिए मेधा की जगह, कि सरकारी नौकरी के लिए मेधा की जगह नोटों की कीमत लिखूं, कि सरकारी नौकरी के लिए मेधा की जगह नोटों की कीमत लिखूं, या नेताजी के क्षेत्र में भूखे लाचार बेरोजगार लोगों के वोटों की कीमत लिखूं।
एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखो। और अंतिम है कि अब मैं उठा लूँ कलम, कि सागर कि मैं उठा लूँ कलम तो मौका परस्त देश भारत, कि अब मैं उठा लूँ कलम तो मौका परस्त देश पाकिस्तान को भारत का भय लिखूं, या आप बताओ गर्व से भारत माता की जय लिखूं। एक कवि होने के नाते क्या क्या लिखूं। वाह वाह भाई, सच बताऊं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके भाई, ये मतलब कि वीर रस की गाथा सुनकर। हाँ। और मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि आपने शायद जो मास्टर डिग्री कर रखा वो हिंदी से कर रखा है आपने। नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस है मेरा। पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन नहीं, आपका जो हिंदी उच्चारण जो डिक्शन है ना भाई, काफ़ी हद तक सुधार है इस चीज़ में। और एक एक्टर के लिए, मैं भी छोटा मोटा एक्टर हूँ तो मुझे जैसे कि पता है, मुझे सिखाया जाता है दोस्त जी, एक्टर कभी छोटा मोटा होता है, या तो आदमी एक्टर होता है या नहीं होता है। दो ही स्थितियाँ हो सकती है, या तो एक्टर हो गया आप या नहीं हो गए। मानो तो पत्थर को ही पूजा, तो ना मानो तो भाई मंदिर में भी वही। तो वही चीज़ बताऊँ कि हम एक्टर्स जो भी होते हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिक्शन, जो और खासकर यूपी बिहार वालों को भाई उनकी लैंग्वेज के बदौलत ही जाना जाता है। चलो तो कविता पे आते हैं। चलिए आगे बताइए आप। तो आपने कहा वीर रस श्रृंगार रस क्या क्या कह रहे थे, तो वीर रस मैंने सुना दिया, आप श्रृंगार रस की बात करते। तो देखो क्या है ना दोस्त, कि ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोग हो जाते हैं जो आपके बहुत करीब हो जाते हैं, जो आपके अपने भी नहीं होते, और एक वक्त आता है कि उनसे बहुत दूरियां बनानी पड़ती है, लेकिन वो दिल से बहुत दूर नहीं होते। तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि आदमी को कभी कभी ना सामने वाले को सॉरी बोल के बातें को ख़त्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है। पहले 100 साल हुआ करता था, अब तो 60 साल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। वो कहावत है 4 दिन की चांदनी फिर वो अंधेरी। बिल्कुल। वो कहावत इसीलिए किसी से भी बुरा भला करके अपने मन में मुटाव मत रखो। मोहब्बत या दोस्त कहीं भी हो तो उसको सॉरी बोल के या कुछ भी सेटल करके बात को ख़त्म करो। तो मेरी कविता है तो ठीक है चलो अब बात ख़त्म करते हैं, कि ठीक है चलो अब बात ख़त्म करते हैं, कि पहली ही मुलाकात से बेवजह की बात से, कि पहली ही मुलाकात से बेवजह की बात से, मीठी मुस्कान से, बेहतरीन हंसी से जो दोस्ती हुई थी ना, तो ठीक है चलो अब बात ख़त्म करते हैं। और दूसरा है कि तुम्हारे आने से हंसते दोस्ताने से तंज कसते ज़माने से, कि तुम्हारे आने से हंसते दोस्ताने से तंज कसते ज़माने से जो असहजता हुई थी ना, तो ठीक है चलो अब बात ख़त्म करते हैं। और की है कि पहली फ़ोन कॉल से, भाई मोहब्बत वाला पहला फ़ोन कॉल सबको याद होता है। बिल्कुल। तो पहली फ़ोन कॉल से, चैटिंग वाले टाइप से, इंस्टा वाले रील से जो फॉलोवर्स हुई थी ना, तो ठीक है चलो अब बात ख़त्म करते हैं। और है कि बीजी वाले फ़ोन से, कि बीजी वाले फ़ोन से मेरे पसंद के रिंगटोन से, कि बीजी वाले फ़ोन से मेरे पसंद के रिंगटोन से, खींचा तानी में टूटे एयरफोन से जो मायूसी हुई थी ना, तो ठीक है चलो अब बात खत्म करते हैं। और अंतिम है कि शक के आधार से, कि शक के आधार से मोहब्बत के भार से, कि शक के आधार से मोहब्बत के भार से, बेवकूफ़ियत वाले प्यार से, कि शक के आधार से मोहब्बत के भार से, बेवकूफ़ियत वाले प्यार से जो परेशानी हुई थी ना, तो ठीक है चलो अब बात खत्म करते हैं। भैया जो सही कहते हैं, जो पहला प्यार होता है ना, वो वाकई में यादगार होता है और वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और मुझे जैसा कि लगता है कि आपकी या तो एक्स होगी या अभी फिलहाल में भी गर्लफ्रेंड होगी। नहीं देखो ऐसा है भाई दोस्त कि मैं मेरी प्रेमिका नहीं है, मैं मोहब्बत लिखता ज़रूर हूँ कि ज़िंदगी में मोहब्बत करने। अच्छा हाँ, एक सवाल है अभी, आप ये बताइए, आप जैसे कविता लिखते हैं तो आप किस लेखक के मतलब इंस्पायर्ड हो चुके हैं, जो पुराने लेखक थे? देखो लेखक से इंस्पायर होना ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि मैं प्रेमचंद को पढ़ता हूँ, अच्छा, रेणु जी को पढ़ता हूँ, और ऐसे जो पुराने राइटर हैं, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ता हूँ। बिल्कुल, ये सब एक उनकी जो लेखनी है ना, एक बड़ा विद्यापति हैं, तो ये लोगों को मैंने पढ़ा है। और चूँकि थिएटर का बंदा हूँ तो चूँकि पढ़ाई से मेरे ज़्यादा रिलेशन रहा है साहित्य को पढ़ने में, तो ये सब मेरे आदर्श हैं। अभी नया वाला तो कोई ऐसा आया नहीं कि जिसको मैं पढ़ के लगे कि कुछ आदर्श टाइप का, ऐसा नहीं है। हाँ बस उन्हीं से प्रेरणा लिया है मैंने और लिख रहा हूँ, थोड़ी बहुत शब्दों को जोड़ लेता हूँ, बस यही है। तो अभी आप फिलहाल पटना में क्या करते हो? पढ़ाई तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है? नहीं, अभी लास्ट सेमेस्टर है मेरा, और पटना में मैं थिएटर करता हूँ, रंगमंच पे नाटक वाटक चल रहा है अभी जी। और फिल्मों में भी कुछ अभी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ काम मिलता है तो कर लेता हूँ। वेब सीरीज़ अभी नया दौर आया है तो नए एक्टरों को मौका मिल रहा है OTT प्लेटफॉर्म के जरिए। और तुम्हारे दर्शक को बता दूं कि मेरी एक पूरे कविता की कोलाज एक किताब आ रही है, जिसमें आपको एक कविता का संग्रहण मिलेगा मेरी कविताओं का, उसमें हर रस की कविता रहेगी। उस किताब का नाम है यथार्थ वर्तमान, और बहुत जल्द 2 महीने के आसपास वो किताब आ जाएगी। और उसके बाद फिर एक उपन्यास मेरी आ रही है, झुमके वाली लड़की, तो उसमें एक पटना की खूबसूरत कहानी है प्रेम की,
तो आप लोग इनके जो व्यूअर्स हैं ये कमेंट बॉक्स में डाल देंगे जब किताब आ जाएगी तो जी, बिल्कुल, लिंक डाल आप देंगे। आप उसका इंतज़ार कीजिएगा। और भाई बहुत अच्छा काम करे, प्लीज़ इनको सपोर्ट करें। और भाई जितने भी देखने वाले हो दबा के इनको सपोर्ट करो। और कविता कैसी लगी है ज़रूर बताना। और आपकी सवाल है। आपकी उम्र कितनी है भैया? देखो सर्टिफिकेट से तो भाई 1998 में जन्म है, तो जोड़ लो 24 साल हो गया। हाँ 24 साल का मैं हो गया। भाई लेकिन सच में मानना पड़ेगा कि इतनी कम उम्र में इतना हौसला और ये जज्बा देखकर सच में भाई एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद। जय हिंद भाई, थैंक यू।